नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द रैंडम रिपोर्ट कार्ड में। आज 5 अगस्त को एक और बड़ी बात हुई है पूरे विश्व में कि आज जो नेटो की अग्रेसिव पॉलिसीज है, खासकर अमेरिका की, उसके कारण रशिया ने अपनी एक न्यूक्लियर टीटी से विड्रॉ कर दिया है। न्यूक्लियर टीटी कौन सी है कि वो 1987-88 में रशिया ने पूर्व सोवियत संघ था जो जो उन्होंने 1987 में 8 दिसंबर 1987 को एक ट्रीटी साइन की थी अमेरिका के साथ कि उसमें उन्होंने ये अप्रूव किया था कि वो करीब 1000 से लेके 5500 किलोमीटर की जो इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स हैं वो उनको अ, नष्ट कर देंगे, उनका यूज नहीं करेंगे। मतलब जो सरफेस से सरफेस वाली मिसाइल होती है उनको नष्ट कर देंगे, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स भी आती हैं। ये ट्रीटी हुई थी करीब 1988 में, 8 दिसंबर 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी और 27 में 1988 को इसकी साइनिंग हो गई थी और 1 जून 1988 से ये लागू हो गई थी। पर आज रशिया ने इस ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया। अब इससे ट्रीटी से विड्रॉ करने का कारण क्या है कि आप एक बार ये देखिए, आज से कुछ दिन पहले, मतलब 30 जुलाई को ही, 5 दिन पहले 30 जुलाई को यहाँ पे पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक पूरा जो पैसिफिक ओशन का इलाका है, यहाँ पे जो ये रिंग ऑफ फायर है, ये रिंग ऑफ फायर है पूरा जा रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे एक 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था जो यहाँ पे आया था रशिया के व्लादिवोस्तोक के पास में आया था, जिसके कारण यहाँ पे एक व्लादिवोस्तोक में एक न्यूक्लियर बेस है, न्यूक्लियर सबमरीन का बेस है रशिया का, जिसको काफी डैमेज हुआ था, जिसमें इनकी काफी न्यूक्लियर सबमरीन थी जो डैमेज हो गई थी। अब उनका रिपेयरिंग का काम चल रहा है, उनमें से कोई डूबी नहीं है या फिर टूटी नहीं है, तो उनको डैमेज हुआ है, जिसके कारण उनका रिपेयर चल रहा है। जिसका फायदा किसने उठाया? अमेरिका ने। जिसका फायदा उठाया अमेरिका ने, अंकल सैम ने। अंकल सैम ने क्या किया, एक न्यूक्लियर सबमरीन एक तरफ यहाँ पे जापान सागर में इस तरफ भेज दी, जापान के तट के पास, ताकि वो यहाँ से प्रेशर बना सके, और दूसरी तरफ से जो उन्होंने सबमरीन भेजी है वो करीब यहाँ से ईस्ट की तरफ से भेजी है, जो यहाँ से आके बाल्टिक सागर में होती हुई जा रही है, जो रशिया के आसपास घूम रही है। अब इस बात से रशिया है वो काफी गुस्सा है, क्योंकि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने एक सीधी धमकी दी थी रशिया को कि अगर आपने ये रशिया यूक्रेन वॉर में आप पीछे नहीं हटे तो आप पे हम हमला कर देंगे, आप पे हम अपनी न्यूक्लियर सबमरीन से हमला कर देंगे। अब ये बात एक बहुत बड़ी बात है कि दो न्यूक्लियर नेशंस, एक तो अमेरिका और एक रशिया, आपस में इस बात पे भिड़ रहे हैं, तो एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब अमेरिका क्या चाहता है कि रशिया जो उन्होंने जो ये पूरा इलाका कब्जा कर रखा है इस वक्त, रशिया ने जो पूरा इलाका कब्जा कर रखा है, इसको कब्जा ना करे, इसको छोड़ के चले जाए। अब इनको छुड़वाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पे, मैंने आपको रेड लाइन में दिखाया, यहाँ पे यूक्रेन के सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स और जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है, टाइटेनियम, टंगस्टन और जो जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स है वो सारे ईस्टर्न यूक्रेन में है। यहाँ पे जो अभी भी यूक्रेन के पास जो एरिया है, जो कीव रिवर के इस साइड का है पूरा, यहाँ पे ऐसे खास मिनरल्स नहीं है। जो मेन रिवर जो मिनरल्स हैं वो सारे इस साइड ही है, ईस्टर्न यूक्रेन में। और अमेरिका ने एक ट्रीटी साइन कर ली है यूक्रेन के साथ कि है ना, अब जो हमने आपको हथियार दिए हैं, हमने आपको जो हथियार दिए हैं उसका पैसा आप चुकाओगे अपने मिनरल्स देके। पर अब रशिया क्या कर रहा है कि इस युद्ध को रोक ही नहीं रहा है। अभी रशिया क्या कर रहा है, युद्ध को रोक ही नहीं रहा है, उसको लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर यूक्रेन इसमें हार भी जाता है तो अमेरिका को कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर अब रशिया का इरादा क्या है कि हम पूरे इस यूक्रेन को कब्जा लें। अब रशिया का इरादा ये है, अब रशिया इसको कब्जा लेता है तो उनके पास एक एक्सेस आ जाएगा, एक तो यूरोपियन बॉर्डर का पूरा एक्सेस आ जाएगा, जहाँ पे यूरोप की सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। दूसरा, उनको एक ब्लैक सी का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप इस्तांबुल का ये स्टेट का एरिया छोड़ दे, ब्लैक सी का पूरा एक्सेस उनके पास आ जाएगा, जिससे जो यूरोप के लिए खतरे की बात है। और अमेरिका यहाँ पे लालची बना बैठा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो ईस्टर्न यूक्रेन वो रशिया नहीं छोड़ता है तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए अमेरिका क्या कर रहा है, धमकियां दे रहा है। वो क्या दे रहा है? धमकियां दे रहा है कि हम तुम पे हमला कर देंगे, हमने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन
अब तुम्हारे बेसिस के पास छोड़ दिए। तो किसका फायदा उठा के, जो फ्लड आई थी 8.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप के बाद। अब कल भी ये हुआ था कि भारत को ये धमकी दे रहे थे कल कि अगर आपने रशिया का साथ नहीं छोड़ा, तो आपने रशिया का ऑयल को खरीदना नहीं छोड़ा और इनका साथ देते रहे, तो हम आप पे टैरिफ और लगा देंगे। 25% तो 25% तो लगा ही रखा है, और भी लगा देंगे, और आगे भी और लगा देंगे। आज की न्यूज हो रहा है कि ना 25% टैरिफ के अलावा भी एडिशनल टैरिफ लगाने की डोनाल्ड ट्रम्प बात कर रहे थे। वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इंडिया झुक नहीं रहा है। फ्रस्ट्रेट भी इसलिए हो रहे हैं कि इंडिया एकदम झुकने से मना कर दिया इंडिया ने। इंडिया कह रहा है कि आप जितने सैंक्शंस लगाना है लगा लो, जितने सैंक्शंस लगाना है लगा लो, हम आपके दोगलेपन के कारण आपके आगे झुकेंगे नहीं। अब दोगलापन कैसे? कि जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, मतलब विदेश मंत्रालय है, उन्होंने एक बयान में जारी करके कहा कि अमेरिका एक हिपोक्रेट नेशन है। वो हमें कहता है कि रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो, पर वो खुद यूरोप का अगर परचेस देखे तो लास्ट ईयर उन्होंने करीब 67.5 बिलियन का एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस खरीदा था रशिया से, पाइपलाइन के थ्रू या फिर शिप्स के थ्रू। और यूएस तो खुद ही न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है रशिया के थ्रू न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है अपने किसानों के लिए, खाद, उर्वरक और कीटनाशक जैसे पदार्थों को बनाने के लिए जो कच्चा माल है वो बड़ी मात्रा में खरीद रहा है अपने किसानों के लिए। पर ये चाहते हैं कि भारत अपनी एनर्जी की सिक्योरिटी को छोड़ दे और है ना रशिया से ऑयल पूरी तरह से खरीदना बंद कर दे, जिसके कारण क्या होगा, भारत में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और भारत ने इसके आगे बिल्कुल ही झुकने से मना कर दिया। और अब ये हो रहा है कि रशिया भी इनसे तंग आ चुका है। रशिया ने भी कह दिया अगर आपको लड़ना है तो आ जाओ, हम अपनी मिसाइल ट्रीटी है वो बंद करते हैं। अब रशिया क्या करेगा? ऐसी लैंड बेस अभी ट्रीटी क्या थी? इस ट्रीटी का एक ये भी था कि इसमें जो ये बात थी कि सी और एयर की जो लॉन्च मिसाइल है उन पर लागू नहीं होती थी। सी और एयर की मतलब जो पानी से और हवा से छोड़ी जाने वाली मिसाइल है उन पे ये लागू नहीं होती थी, ये सिर्फ लागू होती थी लैंड बेस्ड मिसाइलों पे लागू होती थी। क्योंकि अगर आप देखें लैंड बेस्ड मिसाइलों को अभी यूएस ने क्यों किया, मैं इसको आपको एक क्लियर मैप से समझाता हूँ कि इस लैंड बेस्ड मिसाइल का ही उन्होंने एक ट्रीटी साइन क्यों की। आप ये रशिया का पूरा मैप देखिए, ये पूरा रशिया है, ये यहाँ से इसका काट दो तो यहाँ पे पूरा रशिया आ जाता। रशिया इतना बड़ा लैंड बेस्ड कंट्री है कि कहीं पे भी मिसाइल्स के साइलोस रख सकता है इस पूरे लैंड पे, कहीं पे भी मिसाइल्स के साइलोस कहीं पे भी इस लैंड पे रख सकता है। और अमेरिका कहाँ पे हमला करेगा इस पूरी जमीन पे? हर जगह लैंड टूटी हुई है यहाँ पे, मतलब इतनी पूरी बिखरी हुई है कि मिसाइल्स के साइलोस इस लैंड पे कहीं पे भी हो सकते हैं। मतलब जो मिसाइल रखने के जो खास कहते हैं साइलोस कहते हैं जिनको, वो कहीं पे भी इस लैंड पे हो सकते हैं। तो इसलिए अमेरिका ने 1988 में डर के मारे एक ट्रीटी की थी कि हमारा लैंड रशिया के मुकाबले काफी ज्यादा छोटा है, अगर रशिया कभी न्यूक्लियर मिसाइल से हमला करता है और लैंड बेस्ड मिसाइल से हमला करता है तो हम उनके पूरे एरिया को तबाह नहीं कर सकते, वो अपनी पॉपुलेशन को रशिया के किसी भी एरिया में शिफ्ट कर सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन बच भी जाएगी। पर जो इनकी पॉपुलेशन है वो कई अमेरिका की ज्यादातर बड़े शहरों में बसी हुई है। अगर रशिया चाहे वो यहाँ पे न्यूयॉर्क के आसपास या फिर ईस्टर्न कोस्ट के आसपास अपनी लैंड बेस्ड मिसाइलों से हमला करता है तो ये पूरा एरिया तबाह हो जाएगा, उनकी काफी बड़ी पॉपुलेशन मारी जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो कैलिफोर्निया जो इलाका है इनका, कैलिफोर्निया ये वेस्ट में ही आता है, ये पूरा वेस्ट में आता है। यहाँ पे इनकी सबसे बड़ी ज्यादा आबादी रहती है, सबसे ज्यादा बड़ी आबादी एक तो ईस्टर्न साइड में कोस्टल एरिया में और वेस्टर्न साइड कोस्टल एरिया में रहती है। अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो अमेरिका को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, इसलिए अमेरिका ने 1988 में ये मिसाइल ट्रीटी की थी। अब ये इनको बाइट बैक करेगी क्योंकि रशिया वापस इससे पीछे हट चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब आगे क्योंकि यूएस इंडिया को रशिया की तरफ पुश कर रहा है और वो आगे होता रहेगा अगर डोनाल्ड ट्रम्प की ये पॉलिसी रही, तो आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।